अक्सर 90% स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि वो पढ़ते तो बहुत है मगर कुछ समय बाद वो पढ़ा हुआ भूल जाते हैं और 10% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पढ़ते तो बहुत कम है लेकिन उन्हें पढ़ा हुआ सब कुछ याद रहता है। अब तुम में से बहुत से लोग कहोगे शायद हमारा ब्रेन ही वीक है और उनका ब्रेन स्ट्रोंग है इसलिए उन्हें पढ़ा हुआ सब कुछ याद रहता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरे दिन में हमारे साथ हजारों चीजें होती है, अगर हमारा ब्रेन उन सभी को स्टोर करने लगे तो दिमाग का कचरा हो जाएगा। हमारे ब्रेन में दो तरह की मेमोरी पाई जाती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। जब भी हम किसी चीज को देखते, सुनते या पढ़ते हैं तो पहले वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में चीजें थोड़े समय के लिए ही स्टोर रहती हैं, उसके बाद दिमाग इन्हें खुद से ही डिलीट कर देता है, जबकि लॉन्ग टर्म मेमोरी चीजों को लंबे समय तक याद रखती है। आज मैं आपको इस वीडियो में 3 ऐसी पावरफुल टेक्निक बताऊंगा जिससे कि आपको पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रहेगा। एंड लास्ट वाला तो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। नंबर 1, 80-20 रूल। इटली के महान दार्शनिक विल्फ्रेडो पेरेटो ने इस दुनिया को एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया जिसे कहा जाता है 80-20 रूल। इन्होंने एक ऐसा नियम दिया जो कि दुनिया की हर वस्तु में हर जगह पाया जाता है। इन्होंने बताया कि आपके 20% रिजल्ट आपके 80% एफर्ट में कन्वर्ट होते हैं। इनका कहना है कि सिर्फ आप 20% चीजों पर फोकस करो, आपको 80% रिजल्ट उन्हीं से मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए विल्फ्रेडो पेरेटो बताते हैं कि इस दुनिया का 80% पैसा इस दुनिया के 20% लोगों के पास है। 80% बारिश इस दुनिया के 20% बादलों से होती है। 80% फूड इस दुनिया के 20% जमीन से निकलता है और 80% ट्रैफिक इस दुनिया के 20% रोड पर होता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट कि 80% रिजल्ट हमारे 20% एक्शन से आते हैं और यही रूल आपके एग्जाम और पढ़ाई में भी लागू होता है। आपके सिलेबस का पढ़ा हुआ 20% आपको 80% रिजल्ट दिला सकता है, तो आप 20% मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ों पर फोकस करें और उनको पढ़ें और वही 20% चीज़ें आपको 80% रिजल्ट दिला सकती हैं। नंबर 2, पोमोडोरो टेक्निक। जब किसी चीज़ को हम लंबे समय तक करते हैं तो हमारी बॉडी में थकान आ जाती है और हमें रेस्ट लेना पड़ता है, जिससे हमारी बॉडी को थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है और हम उसी काम को दोबारा से रीस्टार्ट कर पाते हैं। आप में से बहुत से स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि वो एक बार में ही लगातार 3-4 घंटे पढ़ते हैं, जबकि रिसर्च के अनुसार हमारा ब्रेन सिर्फ 30 मिनट तक ही 100% इफिशियंसी के साथ काम कर पाता है। तो अगली बार जब भी आप स्टडी करें तो हर 30 मिनट में 5 मिनट का ब्रेक जरूर लें, लेकिन इन 5 मिनट में आपको मोबाइल या सोशल मीडिया यूज नहीं करना है। इससे अच्छा कि आप इन 5 मिनट में थोड़ा टहल घूम ले या फिर पानी पी सकते हैं, जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा और फिर से आप पूरे फोकस के साथ स्टडी कर पाएंगे। नंबर 3, स्टडी इन मॉर्निंग। आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि सुबह में पढ़ना चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि सुबह पढ़ने के लिए सबसे उत्तम समय है, क्योंकि पूरी रात सोने के बाद सुबह जब हम उठते हैं तो उस समय हमारा ब्रेन सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है और सुबह के समय इन्वायरमेंट बिल्कुल शांत होता है, जिससे हम पूरे फोकस के साथ स्टडी कर पाते हैं। इसलिए सुबह के समय जो भी हम पढ़ते हैं वो हमें लंबे टाइम तक याद रहता है। लेकिन अगर आप भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाते तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो को जरूर देखें। आप में से 80% लोग वीडियो देखते तो जरूर है मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।